स्टार्ट। संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलार्थियों रिट याचियों का पक्ष कथन यह है कि वे संपत्ति के किराएदार हैं और इसलिए उनको सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत संस्थित कार्यवाहियों के अंतर्गत निष्कासित नहीं किया जा सकता। इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थियों रिट याचियों की इन दलीलों में कोई बल नहीं पाया और विचार व्यक्त किया कि अपीलार्थियों को उक्त कार्यवाहियों को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अपीलार्थियों को जो भी अधिकार प्राप्त हैं वे केवल किराएदार की हैसियत तक सीमित है। अपीलार्थियों को मकान मालिक जो विनिर्दिष्ट रूप से बकायेदार है से बेहतर अधिकार प्राप्त नहीं है और वास्तव में मकान मालिक ही है जो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकता है और अपीलार्थियों को किराएदार की हैसियत में 2002 के अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान कार्यवाहियों को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। अतः विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई रिट याचिका को पोषणीय नहीं पाया गया और उसको खारिज कर दिया गया। इस आदेश को पूर्ण न्यायपीठ के समक्ष आक्षेपित किया गया। इस मामले में प्रथम प्रत्यर्थी बैंक द्वारा 2002 के प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन और वित्तीय हित का प्रवर्तन अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 के अधीन याची के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ की गई थी। अन्य शब्दों में इस अपील में प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरुद्ध देयों को उसकी संपत्तियों से वसूल किए जाने की इच्छा की गई है जो अपीलार्थी के अनुसार किराएदार होने के नाते उसके अधिभोग में है और जिसको बैंक के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उनके पक्ष में किया गया था और बैंक द्वारा उसको प्रतिभूत आस्ति माना जाता है। अतः बैंक द्वारा कार्यवाही आरंभ की गई थी। अपील मंजूर करते हुए पैराग्राफ चेंज। इस मामले में हम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो अधिकथित किया गया है को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान काउंसिल द्वारा जिस अनुक्रम का पालन किए जाने का सुझाव दिया गया है से इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सहमत है। हम यह उल्लेख भी करते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थियों को सूचना जारी किए जाने के लिए आदेशित किए बिना ही रिट याचिका खारिज कर दी थी। खंडन शपथ पत्र फाइल करने का भी अवसर प्रदान नहीं किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सत्य है कि प्रथम प्रत्यर्थी ने इस अपील में खंडन शपथ पत्र फाइल किया है। हम समझते हैं कि अपीलार्थियों का हित भी तभी संरक्षित होगा जब हम प्रथम प्रत्यर्थी के
निवेदनों को अभिलिखित करेंगे, क्योंकि उसने अपीलार्थियों द्वारा पक्ष बनाए जाने पर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 14 के अधीन आरंभ की गई कार्यवाहियों में सूचना जारी किए जाने पर अपनी दलीलें प्रस्तुत की थी। तदनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। हम प्रथम प्रत्यर्थी बैंक के इस निवेदन को अभिलिखित करते हैं कि बैंक संपत्ति का बलपूर्वक कब्जा नहीं लेगा और कब्जा तभी लेगा जब इसकी अनुज्ञा अधिनियम की धारा 14 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की जाए। जिला मजिस्ट्रेट अपीलार्थियों को सूचना जारी करेगा और उनको किराएदार के रूप में अपने पक्ष कथन को साबित करने और अपनी दलीलें प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। स्टॉप। Subscribe now and press the bell icon.